हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। आज मैं आप लोगों को G32 और G33 के अंदर थ्रेड किस प्रकार से कटिंग करते हैं, तो आज मैं थ्रेड के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है G32 में G32, G32 और G33 में थ्रेड काटना सीखना है आपको। थ्रेड काटना सीखें। तो G32 और G33 दोनों ही कोड में हम लोग जो है वो थ्रेड काट सकते हैं। तो दोनों जो कोड का जो प्रोग्राम है वो सेम वैसे ही बनता है जैसे हम लोग G01 के अंदर लीनियर कटिंग करते हैं, उसी प्रकार से जो है वो लीनियर में ही जो है वो थ्रेड कटता है। तो थ्रेड जो काटते हैं G32 और G33 दोनों कोड का सेम इसलिए होता है क्योंकि आपने GSA GSB वाली वीडियो देखी होगी, उसमें भी आपको पता लगा होगा कि जो मशीन कुछ मशीन GSA में रीड कर रही है G32 में काटेगी, फिर कुछ मशीन जो है वो G33 में GSB में काटती है। तो ये जो कोड है, अगर आपकी मशीन G32 को रीड कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर G32 को नहीं रीड करती है तो तुरंत G32 को हटा करके आप G33 का कोड लगा देंगे तो आपका थ्रेड जो है वो आसानी से बन जाएगा। तो आइए आज का हम लोग जो है वो फॉर्मेट को समझते हैं कि थ्रेड किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से थ्रेड की कैलकुलेशन करते हैं। कोई सा भी थ्रेड हो आप आसानी से जो है वो काट सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्राइंग बता देता हूँ कि ड्राइंग है हमारे पास में इस प्रकार से कि देखो, सबसे पहले तो आपको ना इस प्रकार से एक टर्निंग करके ऐसा एक पार्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, टर्निंग करके आपको ऐसा एक पार्ट जो है वो कंपोनेंट आपको तैयार कर लेना है और उसके बाद में इसके ऊपर हम लोग जो है इस प्रकार से थ्रेड बनाएंगे। ये हम लोग थ्रेड काटेंगे। थ्रेड का साइज़ भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पे मैं दूंगा और किस प्रकार से थ्रेड का साइज़ अगर आपके पास में होगा तो आप किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, ये भी आपको फार्मूला आपको बताऊँगा मैं। और मीट्रिक थ्रेड में जो है ये फार्मूला आपका जो है वो यूज़ होता है। और बाकी अलग अलग थ्रेड जो होते हैं इसमें थोड़ा सा फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। कुछ थ्रेड में अलग प्रकार से फार्मूला दिया जाता है और कुछ थ्रेड में थोड़ा सा अलग अलग चेंज हो जाता है। बाकी मीट्रिक थ्रेड का जो फार्मूला है वो मैं आपको जो बताऊंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला है आपका। फॉर एग्जांपल कि हमें यहाँ पर ये जो दे रखा है एक बोल्ट है, मान लीजिए कि ये बोल्ट है और इसका डाया जो हेड का डाया 50 mm का है। ठीक है, डाया 50 का ये पहले आपको क्या करना है, टर्निंग करके ऐसा एक पार्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये ग्रूव लगा हुआ है, ये ग्रूव भी आपको लगा करके तैयार कर लेना है। ठीक है, ग्रूव की जो थिकनेस है वो 4 mm की है और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 20 mm का है। ठीक है, और टोटल जो हमारी जो थ्रेड की जो लेंथ रहेगी जहाँ पर चूड़ियाँ कटी हुई हैं ये हमारा रहेगा 40 mm का रहेगा। और यहाँ पर मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, यहाँ पर जो थ्रेड का जो साइज़ दिया गया वो है आपका M30 इंटू 1.5। M30 इंटू 1.5 क्या है ये हमें समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर बना चुका हूँ। और थ्रेड काटने के लिए आपको क्या क्या जो है वो फाइंड करना है और क्या क्या आपको गिवन होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हो तो आराम से आसानी के साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। M30, M का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। M30 का क्या है और उसके बाद में 1.5 क्या है। तो M का मतलब होता है मीट्रिक थ्रेड। मीट्रिक थ्रेड जो होती है ना उसका जो एंगल होता है दोस्तों वो 60 डिग्री का होता है। आजकल जितनी भी मशीनरी आ रही है सब में लगभग जो है वो मीट्रिक थ्रेड होता है, क्योंकि मीट्रिक थ्रेड जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा जो है वो इसको मान्यता प्राप्त है। लगभग पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो थ्रेड होती है ये लगभग हर जगह पे आपको जो है वो इसके नट बोल्ट आपको जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। 30 क्या है यहाँ पे, 30 का मतलब यहाँ पे है मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर मतलब चूड़ी के जो बाहर से बाहर का जो डायमीटर है ना, इसको कहते हैं हम लोग मेजर डायमीटर। यहाँ से बाहर का डायमीटर होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका मेजर डाया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेजर डाया। मेजर डाया हो गया। और 1.5 क्या होता है, 1.5 होता है फ्रेंड्स, इसको पिच बोलते हैं। पिच
ये होता है हमारा पिच। तो पिच जो है वो पिच क्या होता है, एक चूड़ी से लेकर के दूसरी चूड़ी के टॉप से टॉप के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। क्या हो गया, ये पिच होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको दी जाएंगी और इन 3 चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, 2-3 चीज़ें और फाइंड करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को फाइंड करना है सबसे पहले हमें डेप्थ ऑफ थ्रेड मालूम करना है, डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, ये आपको दिया हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर निकालेंगे। तो इनका फार्मूला होता है, फार्मूले के द्वारा ही जो है वो माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर, ये सारी चीज़ें जो है वो निकाली जाती हैं। तो माइनर डायमीटर जो होता है वो कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना है ये कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है थ्रेड की गहराई। तो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या है, ये इस प्रकार से जो चूड़ी होती है ना, इस चूड़ी के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो ऊपर से लेकर के, ऊपर का दांत से लेकर के अंदर की गहराई को हम लोग डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको थ्रेड हाइट भी बोलते हैं। तो ये आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है। और उसके बाद में माइनर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर होता है जो कि दोनों साइड से चूड़ियाँ कटती हैं हमारी, इधर वाली साइड से भी होती हैं, भी ऊपर वाला तो हो जाता है मेरा मेजर डायमीटर, ठीक है। जो चूड़ियों के अंदर से जो मतलब हमारा निकलता है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है हमारा माइनर डाया। तो हमें माइनर डाया भी निकालना है और मेजर डाया हमको क्या है, हमें दिया गया है, हमें मेजर डाया क्या है दिया गया है, हमें पिच भी दिया गया है, पिच कितना है हमारा 1.5 हमें दिया गया है। थ्रेड की हाइट हमें निकालनी है, मतलब जिसको डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं, ये हमें निकालना है। और चूड़ियों के जो अंदर जो होता है ना, अंदर का जो डाया होता है जहाँ पर हमारा माइनर डाया बनता है, ये जो तिरछा पॉइंट बनता है जहाँ पे, ठीक है, ये अंदर वाला पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। और ऊपर जो टॉप पे जो बनता है इसको बोलते हैं क्रिस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रिस्ट बोलते हैं। ये रूट होता है और ये होता है आपका क्रिस्ट डाया, इसको बोलते हैं क्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और यही जो मेन चीज़ है ये आपको समझना है। अब इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कैसे होगा। फॉर्मूला इसका जो होता है वो यूज़ होता है, हम लोग इसका थ्रेड को कैसे काटते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला मैं देखो, सबसे पहले तो ना डेप्थ ऑफ थ्रेड निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड कैसे निकालते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड निकालने के लिए आपका फार्मूला जो रहेगा वो क्या होगा, आपका 0.6134 इंटू पिच। तो पिच हमारा कितना है, पिच कितना है हमारा, तो पिच हमें दिया गया है 1.5 mm। तो ये सारा जो है mm के अंदर है, तो यहाँ पे 0.6134 इंटू पिच करेंगे 1.5, तो हमारा आएगा 0.9201। तो ये सारा साइज जो है वो mm के अंदर है। तो 0.9201 एक साइड से हमारा जो है वो क्या है, डेप्थ ऑफ थ्रेड आ गया है, एक साइड से क्या है, थ्रेड का डेप्थ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड की डेप्थ को क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको 2 से गुणा करते हैं तो दोनों साइड की जो डेप्थ है वो आ जाएगी, ठीक है, दोनों साइड की डेप्थ है जो है वो क्या है हमें मालूम चल जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या निकालना है, माइनर डायमीटर निकालना है। तो माइनर डाया निकालने का फार्मूला होता है मेजर डाया माइनस 2 इंटू, ये हमें डेप्थ ऑफ थ्रेड लगाना है, ठीक है, डेप्थ ऑफ थ्रेड ये फार्मूला होता है, इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, माइनर डायमीटर निकलेगा। तो मेजर डायमीटर कितना है हमारा 30 माइनस 2 इंटू 0.9201, इसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारा 28.16 mm। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा माइनर डाया होगा, इसको वो कहेंगे हम लोग माइनर डाया। तो माइनर डाया जो होता है वो आपका जहाँ देखो, जहाँ से चूड़ी स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो है वो 30 का डायमीटर है, जिसको मेजर डाया करेंगे, और जहाँ तक चूड़ियों को लेके जाना है गहराई में वो हमारा माइनर डायमीटर है। तो ये हमारा जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने नोट कर लेना है। अब थ्रेड काटते समय 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है कि थ्रेड को काटते कैसे हैं। देखो, थ्रेड काटते समय सबसे पहले 3 चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। एक तो आपको जो आरपीएम लेना है, आरपीएम आपका जो है वो फिक्स होना चाहिए। आरपीएम आपका फिक्स रहेगा तो आपका जो है वो सही तरीके से जो है वो आपका थ्रेड बनेगा।
जैसे G97 के अंदर हम लोग फिक्स आरपीएम लेंगे, ठीक है। और आरपीएम कितना रखना है आपको, आरपीएम चूड़ी काटते समय आपको, जैसे आरपीएम हो गया आपका 300 से लेकर के आपको 800 तक आरपीएम रखना है, ज़्यादा आरपीएम नहीं रखेंगे, 300 से 800 तक आरपीएम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको फीड कितना लेना है आपको, फीड आपको रखना है अकॉर्डिंग टू पिच, अकॉर्डिंग टू पिच। आपकी पिच कितनी है, आपकी पिच जो है वो है 1.5 mm की है, तो आपको जो पिच रखना है वो कितना रखना है, फीड रखना है, वो कितना होगा आपका 1.5 mm ही हम लोग यहाँ पे फीड लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है हमें, मतलब जब हम लोग चूड़ियों की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के अंदर हमें क्या करना है, जितना हमारा जो थ्रेड है ना, ये पिच दिया गया है, इस पिच से हम लोग क्या करेंगे, फेस से हम लोग क्या करेंगे, टूल को कितने mm पहले रोकेंगे, तो इसका पिच का 2 गुना करते हैं हम लोग। तो अगर 1.5 का पिच है तो 2 गुना करके हम लोग 3 mm पहले इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जेड की लेंथ 3 mm पहले प्लस में होगी, फिर हम लोग जो है इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको थ्रेड के बारे में समझाया है, ये आपका फॉर्मूला, इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं आगे आपको प्रोग्राम बताता हूँ कि प्रोग्राम कैसे बनाना है आपको, प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने के लिए चाहे आप G32 का यूज करना, G33 का यूज करना, फानो कंट्रोल में जो भी आपका मशीन रीड करेगा वो कोड आपको लगाना है। तो सबसे पहले प्रोग्राम नंबर डालेंगे यहाँ पे O1 2 3 4 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में कोड डालेंगे यहाँ पे N1 एंड ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे डालेंगे G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक डालेंगे। उसके बाद में T01 01 टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1, यहाँ पे डालेंगे G97 फिक्स आरपीएम का कोड रखेंगे। स्पिंडल स्पीड रखा, मान लो मैंने 600 रख लिया, और M03 के अंदर मैंने यहाँ पे रोटेट करवाया। तो रोटेट करवाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ कोड लगाना है, जैसे G21 और G99 का कोड लगाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, G0। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, जब भी थ्रेड का प्रोग्राम बनाएं तो जो शुरुआत की जो पोजीशन होती है ना, टूल को हर बार उसी पोजीशन पे ही जो है हम लोग लेके जाएंगे। कट लेने के बाद में उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो पिच उसका जो है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे पिच चेंज हो जाएगा थ्रेड आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 30 mm यहाँ पर मैंने थ्रेड काटना है, तो 30 mm जो है वो मेरा डायमीटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, G0 की वैल्यू 32.0 कर लेता हूँ, और Z मैंने शुरुआत में 10 mm रखा है यहाँ पे, Z 10.0, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे M08 में कूलेंट ऑन किया, और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक लगाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे G0 लगा करके मैंने आपको बताया था कि पिच जितना है उस पिच को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना mm आपको शुरू में प्लस में रखना है टूल को। तो Z का मतलब हो गया आपका 3 प्लस में रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो पोजीशन लेने के लिए टूल आपका तैयार है। अब आपको क्या करना है, टोटल लेंथ आपकी जो है वो 40 mm है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप डेप्थ ऑफ कट लेना है आपको। तो डेप्थ ऑफ कट लेना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल काट दोगे, आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल काटना है, ठीक है। तो हमारा डाया 30 है, 30 से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, 28.16 तक जाना है। तो जो मटेरियल है आपका उसको आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल काटिए। फॉर एग्जांपल 0.2525 का मैं कट लगाता हूँ। पहला कट मारता हूँ यहाँ पे G0 X की वैल्यू यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ 30 का डाया है, तो 29.75 पे मैंने कट लिया है, 29.75, ठीक है। यहाँ पे ये कट हो गया। X की वैल्यू डेप्थ ऑफ कट ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोड लगाऊंगा G32 का कोड लगेगा यहाँ पे। तो G32 काम ऐसे करेगा जैसे आपका G01 में हम लोग जो है लीनियर कटिंग करते हैं वैसे काम करेगा। G32 X की वैल्यू आपको नहीं डालनी है, आप डायरेक्टली Z की वैल्यू डालिए। Z माइनस कितना डालना है आपको, 40 mm डालना है। Z माइनस 40 तक जाना है, तो Z माइनस आपको जाना है 40, तो Z माइनस आपका आएगा 40.0। और फीड किसके अकॉर्डिंग डालनी है, मैंने आपको बताया था फीड डालनी है अकॉर्डिंग टू पिच। पिच कितना है 1.5, तो 1.5 ही आपको क्या डालना है यहाँ पे, ये डालना है आपको, फीड डालना है। यहाँ पर कट कंप्लीट होता है। अब टूल जो जैसे ही आपका ऐसे कट काटेगा, चूड़ी काटेगा, टूल एक बार ऊपर जाएगा,
ऊपर कितने पे लेके जाना है आपको, यही पोजीशन दोहरानी है। x32 पहले 32 x32 में उठाएंगे, फिर z में दूर करेंगे अगली लाइन में। एक ही लाइन में नहीं लगाएंगे, एक ही लाइन में लगाएंगे टूल तिरछा जाएगा तो थ्रेड आपका जो है वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोड लगाएंगे G0, x की वैल्यू 32.0 लगाना है। टूल ऊपर जाएगा 32 पे, फिर G0 डालेंगे, z की वैल्यू डालेंगे 3.0, z 3 mm प्लस में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डालेंगे G0, यहाँ पे डालेंगे G0, x की वैल्यू यहाँ पे 29.75 लिया था तो 29.50 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम फिर वही कट ये लाइन डालेंगे G32, जहाँ पे फीड लगेगी उस लाइन में आपको G32 लगाना है, और z माइनस 40.0 फीड 1.5 डालेंगे, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में फिर इसको उठाएंगे G0, x की वैल्यू 32 ले लेंगे और z को G0 में डाल के z 3.0, z को 3 mm हम लोग जो है वो क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो बाकी मैं इधर का एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद में जो है वो यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिखूँगा। यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 mm प्लस में ले लिया, अगला कट आएगा। तो यहाँ पे हमने लिया था G0 29.5 लिया था ना, अब हम लोग लेंगे x की वैल्यू 29.25, एंड ऑफ ब्लॉक। G32 लगेगा यहाँ पे, G32 z माइनस 40.0 फीड 1.5, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में G0 x की वैल्यू 32 पे टूल को उठाएंगे। हर बार आपको 32 पे ही लेके जाना टूल, अगर उस वैल्यू को चेंज करेंगे तो शुरुआत में चेंज कर लें, बाद में चेंज नहीं करना उसको। G0 z कितना है हमारा 3.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में लेंगे हम लोग G0 x की वैल्यू 29 का कट गया, अब हमारा 29.25 का कट गया, 29.0 का कट आएगा। तो G32 z माइनस 40.0 फीड 1.5, एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, इतना कटेगा। उसके बाद में हम लोग काटेंगे यहाँ पे G0 x32 पे टूल को उठाना है, एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है, G0 लगाना है यहाँ पे, z को 3 mm प्लस में करना है, ठीक है। ऐसे करते करते आगे की ओर कट लगेगा हमारा G0 x की वैल्यू 0.25 कम करेंगे 28.75, मैं 0.25 mm का कट ले रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। उसके बाद में G32 z माइनस 40.0 फीड 1.5, एंड ऑफ ब्लॉक। G0 x 32.0 G0 z 3.0, ठीक है, ये लगाया आपने। इसके बाद G0 x की वैल्यू आपको डालनी है 28.50, ठीक है। तो G32 लगेगा यहाँ पे, G32 और z माइनस 40.0 फीड 1.5। आप अगर बार बार फीड डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बार फीड डालते हो तो उसी फीड को जो है वो दोबारा से रीड कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में G0 x 32.0 एंड ऑफ ब्लॉक, G0 z 3.0 एंड ऑफ ब्लॉक। सो G0 x की वैल्यू 28.5 था, अभी हमें क्या करना है 28.25 तक जाना है। G0 G32 x नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी, z माइनस 40.0 और फीड रहेगा आपका 1.5, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में आपको लगाना है यहाँ पे G0 x 32.0 G0 z 3.0,
अब लास्ट कट हमें कहाँ तक जाना था 28.16, तो वहाँ तक हम वो वैल्यू डालेंगे हम लोग G0X 28.16 माइनट आया तक यहाँ तक वो वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे G32.0 और Z माइनस 40.0 और फीड लगाएंगे 1.5 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में टूल को ऊपर उठाएंगे G0X 32 पे, ठीक है, X 32 पे उठा लिया। बाकी का प्रोग्राम इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। X 32.0 और G0 Z 3.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में डाल दो M09 का कोड डाल दो। लास्ट कट था यहाँ पे 10 mm प्लस में कर देता हूँ। M09 डाला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में लगाइए यहाँ पे G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। M05 लगाना है और M30 लगाना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप G32 में काटना चाहते हो तो G32 में प्रोग्राम थोड़ा सा जो है वो लंबा बनता है, ठीक है, लेकिन थ्रेड बहुत ही एक्यूरेट इसमें बनेगा। आप अपनी मर्जी के अनुसार जो है वो अच्छे तरीके से इसमें जो है वो थ्रेड काट सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।